अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे सदफ तो अमार से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब वो बहुत बेबस है क्योंकि अब वो उससे तलाक नहीं ले सकती। वो बहुत ज़्यादा रोती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ घूमती फिरती है, खुश रहने की कोशिश करती है और वो ये सब कुछ अब अमार को जलाने के लिए कर रही है। अब्दुल्ला बिलाल सदफ से कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का कीमती वक्त है जिसमें तुम मेरे साथ हो और मैं बहुत खुश हूँ। उस पर सदफ उसको कहती है कि आप इतना खुश ना हो बिलाल अब्दुल्ला, मैं तो सिर्फ अमार को जलाने की खातिर आपके साथ हूँ, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। इस वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं कभी भी ना आती। जहाँ पर सदफ और अब्दुल्ला बिलाल जाते हैं वहाँ पर ही दानिया उनको देख लेती है और वो जाकर अमार को बताती है। अमार कहता है कि मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने तुम उस औरत का नाम ना लो। दानिया उसको कहती है, देखें आपकी बीवी क्या कुछ करती फिर रही है। तो जिस पर अमार उसको कहता है, मेरी बीवी तो तुम भी हो। दानिया उसको कहती है, आपने मुझे ऑफिशियल वाइफ बनाया ही कब है, आपने तो मुझे कहा है कि अभी ये बात किसी को भी नहीं बतानी। लेकिन हमशा गवाहों में शामिल थी, तो जाहिर बात है वो ये बात अपने तक नहीं रखेगी। बेशक हमशा ने इस बात का यकीन दिलाया है कि ये बात वो तब तक नहीं खोलेगी जब तक तुम लोग खुद नहीं कहोगे कि सदफ को जाकर ये बात बता दो। लेकिन आखिर जिसका डर था वही हुआ। हमशा जाकर सदफ को बता देती है, जिस पर सदफ बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है। उसको आइडिया तो था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका आइडिया नहीं था। वो फिर अपने रंजीदा दिल के साथ अब्दुल्ला बिलाल के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आपने मुझे हर मुश्किल में बचाया है, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, तो मुझे अब भी आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अब्दुल्ला बिलाल उसको कहता है कि हाँ जी बताओ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से भी इनकार नहीं किया। तो वो कहती है कि आप मुझसे निकाह कर लें। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि अम्मार ने मेरे साथ बुरा किया और मेरी गलती है कि मैंने आपकी साथ शादी नहीं की। वो कहता है कि चलो जो भी हो चुका था, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं हमशा से शादी कर चुका हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। बेशक मुझे तुमसे मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था, लेकिन तुमने तो अमार की मोहब्बत का यकीन किया और मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तो अब मैं भी वफ़ा निभाऊँगा और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करूँगा। तब बोझल दिल के साथ घर वापस आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।